Arif and I am first year MBBS student at King Edward Medical University, Lahore. So in this video, I'll be sharing my opinion about making notes and their importance during the MCAT preparation. So the very first question which comes in the mind of any MCAT aspirant is that he or she should make notes or do some sort of shortlisting or not. So I'll suggest you, if you're a fresher, you should definitely make comprehensive notes because MCAT is all about smart work. तो आपको MCAT से पहले पैनिक नहीं करना होता और आपको रिवाइज भी सब चीज़ें करनी होती हैं. तो अगर आप ये अच्छे नोट्स बने होंगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट बिफोर द एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एज़ वेल. तो मैंने किस तरह से नोट्स बनाए और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नोट्स में लिखनी चाहिए और किन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं लिखनी चाहिए जिनसे नोट्स ओवर स्टफ हो जाते हैं. अगर आप लोग भी एमडी कैट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और घर बैठकर तैयारी करते हुए एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, इस सिलसिले में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐप से जिसका नाम है मकसद. इस ऐप में आपको मिलेंगे 10,000 प्लस एमसीक्यूज जिनके आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे. साथ ही साथ आपको तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे और इनका फीचर डाउट सॉल्व इस्तेमाल करते हुए अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप उसकी तस्वीर खींचकर इनको सेंड कर सकते हैं और आपको विद इन सम टाइम उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा. इनका जो नॉर्मल पैकेज है उसका प्राइस है 10,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप डॉक्टर हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा और ये तमाम फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ में मिलेंगे. अगर आप लोग ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, प्रोमो कोड को यूज़ करें, डिस्काउंट हासिल करें और एमडी कैट में अल्टीमेटली अच्छे नंबर हासिल करें. तो आई विल बी डिस्कसिंग सब्जेक्ट वाइज. सो बायो के लिए सबसे पहले यह है कि बायो इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ क्रैम बेस्ड. तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं जो पूछी जाती हैं ना एग्ज़ाम में. तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप हर चीज़ को अपने रजिस्टर पे या फिर उस पर्टिकुलर नोटबुक पे नोट करो. तो बायो के लिए कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बुक में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए होते हैं. तो जैसे यूएचएस के अंदर 5 बुक्स थी हमारे, फेडरल थी, केपी के बलोचिस्तान थी. मैं इस तरह करती थी कि कुछ चैप्टर्स तो जैसे अपनी नोटबुक में नोट करने वाले होते हैं वो पूरा उनको फ्लो चार्ट्स और डायग्राम की फॉर्म में बना लेती थी. जैसे मुझे याद है बायो एनर्जेटिक्स जो है उसमें ऐसे कोई रट्टे वाली चीज़ नहीं होती जो आपने बुक की पेड लाइन याद करनी हो. उसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है और आपने एनर्जी बजट्स बनाने होते हैं और कैलकुलेशन करनी होती है एटीपी वगैरह की. तो उसके लिए मैंने जो अपने नोट्स हैं वो अपनी नोटबुक पे मतलब हर चीज़ को नोट किया था और वहीं से एंड टाइम पे पढ़ा था और बुक को उसमें इतना नहीं होता. लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बुक पे बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम फेडरल की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है. तो फिर मैंने यूँ किया था कि मैंने सारी बुक से रीडिंग करके उसको फेडरल की बुक पे ही नोट कर लिया था. तो दैट्स द वे ऑफ मेकिंग बायोलॉजी नोट्स के अगर तो आपका सारी बुक्स इंक्लूडेड हैं और अगर नहीं भी हैं तो फेडरल तो आपने ज़रूरी पढ़नी होती है बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है. बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो फेडरल से ही क्लियर होते हैं. तो फेडरल शुड बी अ मस्ट और उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसको अपना नोट्स का पार्ट भी ज़रूर बनाना चाहिए. तो दैट्स द वे ऑफ मेकिंग फॉर माई नोट्स फॉर बायोलॉजी. और उसके बाद फ़िज़िक्स के लिए यूँ था कि सबसे पहले तो आपका मेन लेक्चर होता है जो कॉलेज में आपको सेट देते हैं, वो आपने अच्छी तरह नोट करना होता है. दूसरा मैं यूँ करती थी कि मैं घर आके स्टेप का लेक्चर 2x की स्पीड पे लेती थी और कुछ नए एमसीक्यूज़ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स का मुझे और अंदाज़ा हो जाता था और थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती थी कि फ़िज़िक्स में इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. इसके अलावा फ़िज़िक्स इन सेकंड्स एक यूट्यूब चैनल था, उसके लिए वीडियोस बहुत अच्छी थी और उसने बेसिकली नोट्स बनाने में भी बहुत हेल्प की क्योंकि हमें थोड़ा टाइम भी मिल गया था एंड पे पेपर डिले होने की वजह से. तो फिर मैंने उनके सारे लेक्चर्स लिए थे और उनके जितनी भी उन्होंने चीज़ें पढ़ाई थी उसको अपने नोट्स में नोट डाउन किया था और उसी को एग्ज़ाम से पहले एक दिन पढ़ा था और उसने मेरी बहुत हेल्प की. इस तरह भी नहीं है कि आपको अपनी बुक को कंसल्टिंग करना चाहिए. ऑब्वियसली जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे होते हो तो आप घर आकर उसको डिटेल से अपनी बुक से पढ़ते हो और नोट्स में नोट करते हो. लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते. तो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड कि आप उनको एग्ज़ाम से पहले सिर्फ नोट्स पढ़ो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आई नॉट सजेस्ट कि आप अलग से नोट्स बनाओ, लेकिन जो भी आपका लेक्चर होता है कॉलेज में या किसी भी अकेडमी में उसको अपनी बुक पे ही नोट करो जो चीज़ें सर ने बताई हैं. इसके अलावा सर वाजिद अली कम्बो के मैं लेक्चर्स लेती थी और उनको मैं अपनी बुक पे नोट कर लेती थी. तो दैट विल रियली हेल्प यू बिफोर द पेपर कि आप अपनी बुक को सिर्फ 15-15 मिनट में उस चैप्टर को रीड करो
एंड दैट विल बी ओके। लेकिन इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, उसमें आपके ट्रेंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, जैसे बाइंडिंग एनर्जी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, इस तरह ट्रेंड्स होते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें भी आपको ज़रूरत होती है कि आपके अगर नोट्स बने होंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप जस्ट वो वन लाइन ट्रेंड पढ़ोगे और आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश के लिए कोई पेड बुक तो होती नहीं है, तो उसमें ग्रामर के रूल्स वगैरह होते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप बस अपना लेक्चर नोट करो और उसमें रूल्स को पढ़ लो एक बार एंड हो जाएगा। और एट द एंड मैं नोट्स के बारे में ये कहूँगी कि कुछ बच्चों का ना स्पेशल इंटरेस्ट होता है किसी सब्जेक्ट में, तो उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने नोट्स में लिख लेते हैं, कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी लिख लेते हैं। तो मेरा भी ऐसे था कि मेरा फिज़िक्स में थोड़ा था, तो मैं नीट के लेक्चर्स भी लेती थी और उसको भी अपने नोट्स में लिख लेती थी जो भी वो कॉन्सेप्ट बताते थे। लेकिन एंड पे एमकेट के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब वो आपके किसी काम नहीं आता, किसी भी उस तरह का एमसीक्यू आता नहीं है कोई पेपर में, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने नोट्स को टू द पॉइंट ही रखना चाहिए, तो दैट विल रियली हेल्प यू बिफोर एग्ज़ाम कि आप पैनिक ना करो और अपने नोट्स को पढ़ के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम में अपेयर हो सको।